हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जमजम ग्राफी गुजरात फाइल्स पसे पर्दा हक़ाइक़ का इंकिशाफ। इस किताब का सिलसिला जारी है। आइए शुरू करते हैं। 9 बाब मुकम्मल हो चुके हैं, 10वां बाब जारी है। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को एक तवील ख़त लिखा था जिसका इक़्तिबास दर्ज झेल है। ख़त कुछ यूँ है कि आए दिन घटती हुई अपनी मकबूलियत के पेश नज़र कांग्रेस की हिकमत अमली साफ मालूम होती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला सियासी एतबार से नहीं कर सकती है। शिकस्त उनके सामने खड़ी है। तहक़ीक़ाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने अब तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी, उस वक्त के वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के वज़ीर बराए क़ानून, ट्रांसपोर्ट और पार्लिमानी उमूर, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहम बीजेपी लीडरों को गलत ढंग से फांसने की कोशिश की है। डीजी वंजारा जो 7 बरसों से सोहराबुद्दीन ख़त का इक़्तिबास ख़त्म हो चुका है। डीजी वंजारा जो 7 बरसों से सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी इनकाउंटर मामलों में सलाखों के पीछे था और बाद में इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में भी मुलजिम करार पाया, उसने एक ख़त लिखकर अमित शाह पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया था। अरुण जेटली का मज़कूरा बाला ख़त वंजारा के ज़रिए लिखे गए ख़त के महज 2 हफ्ते बाद ही मंजर आम पर आया। वंजारा ने लिखा था कि शाह ने इस बात को यकीनी बनाया था कि इस केस में गिरफ्तार शुदा तमाम पुलिस अफसरान जेल में पड़े रहें, जबकि वो अदलिया को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए खुद को मुसीबत से दूर रखे। वंजारा ने अपने ख़त में गिरीश सिंघल जैसे अफसरों के जज्बात की अक्कासी की है जिन्होंने मोदी और शाह की जोड़ी पर इस्तेमाल करो और फेंक दो की पॉलिसी पर अमल पैरा होने का इल्ज़ाम लगाया था। वो ख़त में लिखता है कि जूँ जूँ वक्त गुजरता गया मुझे एहसास होने लगा कि ये हुकूमत न सिर्फ ये कि हमें बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि खुफिया तौर पर इस बात के लिए भी सारी कोशिशें करती रही है कि मुझे और मेरे अफसरान को जेल ही में रखा जाए, ताकि एक तरफ तो CBI से अपनी जान बचा सकें और दूसरी तरफ सियासी मफादात भी हासिल कर सकें। सबके इल्म में ये बात है कि सरकार 12 बरसों से बहुत ज़बरदस्त सियासी फ़ायदे हासिल करती रही है। तरीका इख्तियार किया हुआ है कि गुजरात के आसमान में इनकाउंटर मामलों की लो को तो जिंदा रखा जाए, जबकि जेल शुदा पुलिस अफसरान की किस्मत के बारे में ना तो कोई परवाह करे और न ही उस पर ज़्यादा कोई बात हो। काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट का पूरा लिहाज करते हुए मैं दिल से मानता हूँ और बयान करता हूँ कि अगर श्री अमित भाई शाह की तगड़मबाजी, साजबाज, कानूनी और सियासी मनसूबाबंदी न होती तो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले से मुताल्लिक मुकदमा और उसके बाद तुलसीराम प्रजापति का मामला रियासत गुजरात से बाहर नहीं जाता। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहूँगा कि ये सरकार श्री अमित भाई शाह की गंदी चालबाजियों के ज़रिए अफसोसनाक तरीके से सिर्फ अपने मफाद के लिए सारा कुछ कर रही है ताकि ये तैरती रहे और चौतरफा तरक्की करती रहे, जबकि पुलिस अफसरों को डूबने दिया जाए ताकि गरकाब होकर वो अपनी गैर फितरी मौत खुद मर जाएं। इतनी तवील मुद्दत तक बावकार तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए खामोश रहा क्योंकि गुजरात के वज़ीर आला श्री नरेंद्र मोदी की मैं बेहद इज़्ज़त करता था और उन पर एतमाद भी था। उनकी मैं भगवान की तरह पूजा करता था, लेकिन मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है कि श्री अमित भाई शाह की इब्लीसी असरअंदाजी की वजह से मेरा भगवान ज़रूरत के वक्त मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। उसने उनके कानों और आँखों की सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं और वो कामयाबी के साथ पिछले 12 सालों से बकरियों को कुत्ता और कुत्तों को बकरी बताकर उन्हें गुमराह कर रहा है। रियासत के नज़्म नस्क पर उसकी नापाक गिरफ्त इतनी हावी है कि पसे पर्दा तकरीबन वही गुजरात की सरकार को चला रहा है। यह ख़त तमाम अखबारी सुर्खियों में छा गया क्योंकि वही शख्स जो कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का निहायत करीबी हुआ करता था, आज उन पर साजिश रचने का इल्ज़ाम लगा रहा था और वादा कर रहा था कि आने वाले दिनों में मज़ीद इंकिशाफ करेगा। चंद ही दिनों में एक और मफरूर पुलिस अफसर साबिक DGP पी पांडे जो इशरत जहां मामले में एक मुलजिम था, वो भी नमूदार हो गया और उसने भी मीडिया के साथ अपनी इस मौजू पर बात करने का वादा कर लिया। दिल्ली के अंदर मरकज़ में बीजेपी को इक़्तिदार संभाले चंद महीने ही गुजरे थे कि डीजी वंजारा को जमानत दे दी गई और गुजरात में हीरो की तरफ उसका इस्तेकबाल किया गया।
راج کمار پانڈیان اور ابھے چوڑاسما جیسے دیگر افسر جو سہراب الدین معاملے میں 2 اہم ملزمین کے طور پر گرفتار کیے گئے تھے آج کل ضمانت پر جیل سے باہر ہیں اور گجرات پولیس کے ذریعے ان کو دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسی سال CBI نے گیتا جوہری کے خلاف تمام الزامات ہٹا لیے اور اسے گجرات کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے پر ترقی دے کر پہنچا دیا گیا۔ گجرات کے تمام معاملوں میں انصاف کے پہیے واضح طور پر پیچھے کی طرف ہی چلتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔